वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। प्रिय दोस्तों, आज मैं उन सभी प्रश्नों को देखूंगा जो सितंबर माह का महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सितंबर माह में जितने भी प्रश्न बने हैं उन सभी प्रश्नों को आप सबों के सामने विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम सब देखते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में विश्व में प्रथम स्थान पर है? तो ये आपके है भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली में जो है प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। दिल्ली की और बात करें तो दिल्ली है, यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी अरविंद केजरीवाल हैं, जिनका संबंध आम आदमी पार्टी से है। यहाँ की एलजी की बात करें, लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो अनिल बैजल हैं। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली की विधानसभा की बात करें तो दिल्ली में विधानसभा सीट की संख्या 70, राज्यसभा सीटों की संख्या 3 और लोकसभा सदस्यों की संख्या 7 है। दिल्ली के यहाँ पे एक महत्वपूर्ण और प्रश्न बनता है कि दिल्ली जैसे और सब अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन दिल्ली मीन्स केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी दिल्ली के सीएम जो है अरविंद केजरीवाल हैं, उनकी शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाती है। एक और संविधान संशोधन हुआ, 69वां संविधान संशोधन जो दिल्ली से संबंधित है, ये 1991 में हुआ था, जिसके तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया था। बीजिंग की बात करें, ये चीन की राजधानी है। पेरिस फ्रांस की राजधानी है जो सीन नदी किनारे स्थित है। लंदन ये इंग्लैंड की राजधानी है जो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उच्चतम न्यायालय में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अपनी स्वीकृति दी है। इसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? अभी भारतीय इतिहास में भी पहली बार ऐसी घटना हुई है जिसमें एक साथ 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। जिसमें महिला न्यायाधीशों की संख्या बात करें तो इसमें 3 है। ये 3 अगर न्यायाधीशों की नामों की बात करें तो एक है BN नागारत्ना, हिमा कोहली और बेला त्रिवेदी हैं। ये 3 महिलाएं हैं, बेला त्रिवेदी, हिमा कोहली और BV नागारत्ना है। ये तीनों महिलाओं को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त की गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसका उल्लेख आर्टिकल 124 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के रिट जारी करता है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसमें वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या 34 है। 33 अन्य न्यायाधीश तथा 1 मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर के कुल सदस्यों की संख्या 34 है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना महामारी में पति खोने वाली महिलाओं की सहायता के लिए एक योजना प्रारंभ किया है। जिस योजना का नाम क्या है? तो इस योजना के बारे में नाम करें, ये मिशन वात्सल्य है। मिशन वात्सल्य के तहत जो है कोरोना महामारी में पति को खोने वाली महिलाओं को सहायता राष्ट्रीय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दी जाएगी। महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में विधानसभा सदस्यों की संख्या 288, यहाँ की लोकसभा सदस्यों की संख्या 48 है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है उद्धव ठाकरे हैं। मिशन वात्सल्य 2 यहाँ पे इससे मिलता जुलता एक और मिशन योजना है। जैसे मिशन वात्सल्य रहेगा तो ये महाराष्ट्र होगा, जबकि वात्सल्य योजना रहेगा, वात्सल्य योजना की बात करें तो ये आपके उत्तराखंड के द्वारा चलाया जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने स्वदेश निर्देशित मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल परीक्षण किया है। इसकी मारक क्षमता की बात करें, इसकी मारक क्षमता कितनी है? इसकी मारक क्षमता 140 किलोमीटर तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शिशुओं के लिए न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन टीकाकरण अभियान का प्रारंभ किया गया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश में किया गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी हैं, जिनका संबंध YRS कांग्रेस पार्टी से है। दिल्ली के वर्तमान में बात कर ही लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। सरकार द्वारा देश के
एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई और अन्य कंपनियों की सहायता के लिए एक फंड बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम की बात करें, इसका नाम उभरते सितारे रखा गया है। उभरते सितारे फंड के रूप में इसको रखा गया है। एमएसएमई की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कार्यकारी निदेशक पद पर नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया गया है अजय कुमार को नियुक्त किया गया है। अजय कुमार की बात करें तो अभी भारत में रक्षा सचिव कौन है? रक्षा सचिव भी अजय कुमार हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू कर देश का दूसरा राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है। इसमें NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य कर्नाटक था। दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो पहली बार भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, जबकि दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 राजीव गांधी के समय में लाया गया था। इसी 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1992 में PV नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किए गए थे। अभी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई है यह भारत की तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। जो इसकी अध्यक्षता की बात करें तो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये 2020 है, जिसके अध्यक्ष के कस्तूरी रंगन है। इसकी मॉडल की बात करें, इसकी मॉडल है 5+3+3+4। इससे पहले का जो मॉडल था 10+2+3 था। अगला प्रश्न की बात करते हैं, हाल ही में पंजाब सरकार ने किस आंदोलन के दौरान मारे गए 104 किसानों और मजदूरों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है? तो अभी देख रहे होंगे अपने भारत में लगभग 1 साल से अभी भारत में आंदोलन चल रहा है, कृषि आंदोलन चल रहा है। ये कृषि आंदोलन किस लिए चल रहा है? भारत सरकार द्वारा तीन नई कृषि कानून बनाए गए हैं, उसको लेकर के किसानों में आक्रोश है और उसी को लेकर के जो है ये आंदोलन चलाई जा रही हैं। इन्हीं आंदोलन में मृत्यु होने वाले व्यक्तियों को पंजाब सरकार ने नौकरियों देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर किस योजना के तहत 20,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो ये योजना है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार ने जैसे ही लड़कियां कॉलेजों में प्रवेश करती है उसको 20,000 रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नवनियुक्त मध्य प्रदेश सरकार के अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नवयुक्त कार्यकारी चेयरमैन किसको बनाया गया है? अजीजुल्लाह को बनाया गया है। यहाँ के PM की बात करें तो यहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने हैं मुल्ला हसन अंखुद बने हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। यहाँ पे भारत ने कई परियोजनाएं चल रही थी, जैसे भारत की जो है सलमा बांध या एक सहतूत बांध, ये बहुत ही फेमस है। ये दोनों बांध भारत सरकार के द्वारा बनाया जा रहा था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रख्यात राजनेता कल्याण सिंह का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था या वो इससे पहले किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अगला प्रश्न है, वह धनराशि जिसे पाकर दिग्गज कंपनी TCS देश की दूसरी भारतीय कंपनी बन गई है। तो ये राशि था 13 लाख रुपए करोड़। पूरे विश्व में प्रतिवर्ष विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त की बात करें तो विश्व युवा दिवस और हाथी दिवस 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने लैंगिक भेदभाव को खत्म करने की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को किस परीक्षा में भाग लेने के लिए आदेश दिया है?
तो ये एनडीए है। एनडीए में इससे पहले महिलाएं शामिल नहीं होती थी, लेकिन अब भारत सरकार ने इसको आदेश दे दिया है कि अब महिलाएं एनडीए की परीक्षा में भी शामिल होंगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रदेश में गोरखधंधा शब्द को इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है? यह हरियाणा सरकार के द्वारा लगाया गया है। हरियाणा की राजधानी बात करें चंडीगढ़, इसके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। और यहाँ पे अभी कई सारे योजनाएं चलाई, जैसे अभी ग्रेन एटीएम की शुरुआत भी हरियाणा के गुरुग्राम से किया गया था। भारत में प्रथम एयर टैक्सी की शुरुआत भी चंडीगढ़ से हिसार में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में तालिबान के कब्जे के बाद किस देश को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्तीय सहायता पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आप लोग देखे होंगे तालिबान में जो है अभी अफगानिस्तान में किसकी सरकार हो गई है? तो तालिबानियों के द्वारा। यहाँ के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो पहले ही देश छोड़ करके भाग गए हैं और यहाँ पे पूरी तरह से तालिबानियों का कब्जा हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह पर वनस्पति वैज्ञानिक को अम्ब्रोला हेड वाली शैवाल की एक प्रजाति मिली है? इसके सही उत्तर है 18 का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। वह राज्य सरकार जिसने आगामी 10 वर्षों तक भारतीय हॉकी टीम को संरक्षण देने की घोषणा की है, तो ये जो है आपको उड़ीसा सरकार। अगले प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। अविष्का गुणवर्धने को अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का नया बल्लेबाज नियुक्त किया गया है। यह किस देश के रहने वाले खिलाड़ी हैं? तो ये श्रीलंका के रहने वाले खिलाड़ी हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में अभी खाद्य आपातकाल लागू किया गया था। केंद्रीय बैंक ने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव रोबो बैंक ईवे पर नियामक अनुपालन में खामियों बरतने जाने के लेकर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो यह जुर्माना था 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? ये मलेशिया के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना की शुरुआत किस सरकार द्वारा किया गया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें वैसे मजदूरों को शामिल किया गया है जिनके पास कोई भूमि नहीं है, मीन्स भूमिहीन मीन्स कोई, उनके पास पहले से कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल हैं। अगला प्रश्न, भारत नेट कार्यक्रम के तहत भारत के कितने लाख गांवों को वर्ष 2024 तक इंटरनेट कनेक्टिविटी से जोड़ने की योजना है? इसमें 6 लाख जो है वह लोकप्रिय सोशल मीडिया कंपनी जिसने तालिबान और उसे समर्थन करने वाली सभी सामग्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये आपको फेसबुक है। फेसबुक की बात करें, फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग हैं और व्हाट्सएप भी जो है फेसबुक की ही कंपनी है। फेसबुक की बात करें तो भारत में भी फेसबुक ने अपनी एक अधिकारी नियुक्त किया है जिसमें शिकायत अधिकारी, जिसका नाम है स्फूर्ति प्रिया। व्हाट्सएप की बात करें तो व्हाट्सएप भी अपनी एक शिकायत अधिकारी नियुक्त किया जिसका नाम है प्रेस भी लाल है। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा का विश्व एथलीट चैंपियनशिप इनका स्थान क्या है? 9वां स्थान है। इन्हीं के जो है इन्होंने ये गोल्ड पदक कब जीता था? तो 7 अगस्त को जीता था। इसलिए 7 अगस्त को भारतीय एथलेटिक्स संघ ने जो है भाला फेंक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, शहरी क्षेत्रों में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो ये देश का पहला राज्य है छत्तीसगढ़ है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस तिथि को विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये मनाया जाएगा आपको 14 अगस्त को मनाया जाएगा। 12 अगस्त की बात करें तो 12 अगस्त को अभी देखें हम लोगों ने विश्व हाथी दिवस और विश्व युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त भारतीय आज़ादी दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में आयोजित निवेशक शिखर सम्मेलन में वाहन स्क्रैपिंग नीति की आरंभ किया है? तो आरंभ किया गया है गुजरात के। जितने भी स्क्रैपिंग नीति इसका जो है गुजरात के आलंग में किया गया है, आलंग में किया जाएगा। वह गेंदबाज जिसने टेस्ट क्रिकेट में 35,000 गेंद फेंकने वाला दुनिया का पहला तेज गेंदबाज एवं ओवरऑल चौथे गेंदबाज का गौरव प्राप्त किया है, तो ये जो है जेम्स एंडरसन है। इनका संबंध इंग्लैंड क्रिकेट टीम से है।
मध्य प्रदेश के किस शहर को भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है? तो इंदौर को घोषित किया गया है। वाटर प्लस शहर में बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है, जैसे जैसे नदी नाले ये सब की पानियों को जो है आप कितने स्वच्छ बनाकर रखते हैं, ये सब शामिल किया जाता है। साथ ही साथ इसमें जो है 30% वेस्ट पानी को भी रिसाइकलिंग करने की योजना है। अगला प्रश्न है, एयर इंडिया की वह पायलट जिसने संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? तो वो जो है कैप्टन जोया अग्रवाल हैं। कैप्टन जोया अग्रवाल हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कंपनी हाउसे फ्रेश के अनुसार वर्ष 2020 में विश्व का सबसे दूषित देश किसको घोषित किया? तो विश्व में सबसे दूषित देश जो है बांग्लादेश है। दूसरा स्थान पर बात करें तो दूसरा स्थान पर पाकिस्तान है। तीसरा स्थान पर अपना भारत है। अगर शहर की बात करें तो पूरे विश्व में सर्वाधिक दूषित शहर जो है चीन का होटन शहर है। जबकि दूसरे स्थान पर शहर की बात करें तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न, हाल ही में जेके टायर एंड इंडस्ट्रियल लिमिटेड ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है नारायण कार्तिकेय को बनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कब किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस अभी हम लोग हाल ही में बात किए हैं कि 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, साथ साथ हाथी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के वह पूर्व प्रधानमंत्री जिसके नाम पर महाराष्ट्र सरकार ने एक पुरस्कार आरंभ किया है, वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने पहली बार प्रधानमंत्री 1984 में बना था, जो कि 89 तक इन्होंने इस पद पे रहा। सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। सर्वाधिक लाल किले से झंडा फहराने वाले भी व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी की बात करें, 2 अलग अलग कार्यकालों में प्रधानमंत्री पद संभाली तथा भारत की एकमात्र महिला जो प्रधानमंत्री के पद तक पहुंची। अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें तो एक गैर कांग्रेसी थे और साथ ही साथ सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने मात्र 13 दिन की कार्यकाल में इस्तीफा देना पड़ा था। निम्नलिखित में से किन देशों के मध्य अल मोहद अल हिंदी 2021 नाम से पहला नौ सैनिक अभ्यास किया गया है? तो ये सैन्य अभ्यास पहली बार किया गया है, इसलिए ज़्यादा चर्चा में है। भारत और सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। भारत इंडोनेशिया की बात करें तो समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत इंडोनेशिया के द्वारा किया जाता है। बांग्लादेश की बात करें तो संप्रीति जो है सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत मौसम पूर्वानुमान में सुधार के लिए मौसम डेटा विश्लेषण और सहयोग पर समझौता किया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा किया गया है। अमेरिका की बात करें तो अभी यहाँ पे नए राष्ट्रपति बने हैं, जो कि जिनका क्रम जो है 46वां है, जिनका नाम क्या है? जो बाइडेन है। जबकि अमेरिका के इतिहास में पहली बार महिला उपराष्ट्रपति बनी है, जिनका नाम है कमला हैरिस, जिनका क्रम 49वां है। यस बैंक के नव नियुक्त मुख्य सूचना अधिकारी किसको बनाया गया है? ये बनाया गया है आपको महेश राम मूर्ति को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा विश्व का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर स्थापित किया गया है। ये कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपको लद्दाख में किया गया है। लद्दाख में और सारी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें एक यहाँ पे आइस कैफे भी स्थापित किया गया है। भारत का पहला 100% कोरोना वैक्सीनेशन करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश भी लद्दाख था। लद्दाख की बात करें तो यहाँ लद्दाख का पुनर्गठन कब किया गया था? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधा कृष्ण माथुर हैं। अगला प्रश्न बात करते हैं, वह दिग्गज फुटबॉलर जिसने फ्रांसीसी क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, इनका जो है नाम है लियोनेल मेसी। इनका संबंध अर्जेंटीना देश से है। निम्नलिखित में से किस महिला पहलवान को भारतीय कुश्ती
महासंघ ने टोक्यो ओलंपिक के दौरान अनुशासनहीनता के कारण सस्पेंड कर दिया गया था। तो जो ये थे विनेश फोगाट, इनको सस्पेंड कर दिया गया था। विनिशा फोगाट का भी संबंध जो है पहलवान से है। साक्षी मलिक भी कुश्ती खेलती हैं। विश्व का सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाला सोशल मीडिया ऐप जो है कौन सा है? ये टिकटॉक है। इस जो है शॉर्टकट वीडियो में छोटे वीडियो बनाने के लिए जो है ऐप ये प्रचलित है। इसमें आप लोगों ने सुना होगा, इसको भारत में बैन कर दिया गया है। नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने के उपलक्ष्य में भारतीय एथलीट्स महासंघ समिति ने किस तिथि को जेवलिन थ्रो डे मनाने की घोषणा किया गया है? तो ये पहले ही बताया मैंने कि ये 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस यानी जेवलिन थ्रो दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। अभी जो इनके नाम पे, नीरज चोपड़ा के नाम पे एक पुणे स्टेडियम का भी नाम बदल दिया गया है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने 621वां विकेट हासिल कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इससे पूर्व यह रिकॉर्ड किनके नाम था? ये जो इनसे पहले ये रिकॉर्ड अनिल कुंबले जो भारतीय क्रिकेट से संबंधित हैं, इनके नाम था। राष्ट्रमंडल सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो लंदन में है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी 181 देशों में वैश्विक युवा विकास सूचकांक में भारत का स्थान कैवां है? तो इसमें भारत का स्थान 122वां है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को किस एयरलाइंस कंपनी ने 5 साल तक फ्री हवाई सेवा देने की घोषणा किया गया है? ये हवाई सेवा फ्री देने की घोषणा किया गया है गो फर्स्ट के द्वारा दिया गया है। जितने भी ओलंपिक में पदक जीतने वाला खिलाड़ी हैं, सभी खिलाड़ियों को 5 साल तक फ्री सेवा देगी। कौन देगी? तो गो फर्स्ट देगी। अगला प्रश्न है, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा के कार्यकाल में कितने वर्ष के लिए वृद्धि किया गया है? तो 1 वर्ष के लिए वृद्धि किया गया है। अगला प्रश्न है, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ब्रांड एम्बेसडर किस राज्य में बनाया गया है? तो ये उत्तराखंड बनाया गया है। इससे पहले एक और जो है यहाँ से प्रश्न उठता है कि उत्तराखंड में ही एक किस लड़की को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया था, जिनका नाम था सृष्टि गोस्वामी। इनको एक दिन के लिए यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया था। हाल ही में किस तिथि को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है? विश्व आदिवासी दिवस की बात करें तो ये 9 अगस्त को मनाया गया है। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने भारत को किस खेल स्पर्धा में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो ये जेवलिन थ्रो, जिसको क्या बोलते हैं, भाला फेंक के रूप में जाना जाता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम रखने की घोषणा की? मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। इस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जिसकी स्थापना 1991-92 में किया गया था, उसके प्रथम विजेता विश्वनाथन आनंद थे। अब वही राजीव गांधी खेल रत्न का नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है, जिसकी राशि जो है 25 लाख रुपये है। मिल्खा सिंह की बात करें, इनकी एक पुस्तक थी रेस ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया का वह गेंदबाज जिसने हाल ही में अपने डेब्यू मैच में ही हैट्रिक लेकर इतिहास रच दिया है। ये इतिहास रच दिया है, इनका नाम है नाथन एलिस। अगला प्रश्न है, भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक में कितने किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक अपने नाम किया है? तो इन्होंने इनका जो कैटेगरी था वो जो है 57 kg था। इसमें इन्होंने कौन सी पदक जीती थी? तो ये सिल्वर पदक जीती थी। अगला प्रिय दोस्तों, तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण सितंबर महीने के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। मैंने जो है 100 क्वेश्चन ऐसे सितंबर महीने के सिलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं, जिसमें आज मैंने 54-55 क्वेश्चन कराए हैं। जो अभी बच गए क्वेश्चन उसको भी मैं अगले सप्ताह तक उसको भी करा दूंगा। मैं इस पूरे सितंबर महीने के प्रश्न को आप सब लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग अपनी जो है तैयारी को जा सकते हैं। मैंने प्रश्न सितंबर महीने में इतने करंट पढ़े हैं, तो मैंने कितने प्रश्नों को हल कर पा रहा हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों। ये वीडियो कैसा लगा
आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।